देश में लॉकडाउन क्या लगा, जिंदगी थम सी गई। ऐसा लगने लगा कि अब किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, किस तरह से जीवन यापन कर पाएंगे। लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर देखने को मिला देश के कामगारों पर, जो अपनी रोजी रोटी कमाने किसी अन्य राज्य या शहर में रह रहे थे और अचानक लगे लॉकडाउन से उनकी रोजी रोटी उनसे छिन गई। रहने खाने के लिए पैसे भी खत्म हो गए तो ये श्रमिक पैदल ही निकल पड़े अपने घरों के लिए, जिसको देखते हुए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई। लेकिन ये योजना भी फेल होती नजर आई, क्योंकि जब मजदूर स्टेशन पर गए तब उनसे टिकट का किराया भी मांगा गया, जिसकी वजह से ये मजदूर पैदल ही अपना सफर तय करने को मजबूर हो गए। श्रमिकों की पैदल यात्रा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे यही लगता है कि क्या सरकार की यही योजनाएं हैं जो मजदूरों के हित के लिए घोषित की गई हैं। पैदल चल रहे इन मजदूरों को सिर्फ इतना ही पता है कि इन्हें किसी भी हाल में घर पहुंचना है, लेकिन रास्ते में होने वाले हादसे इनके सपने को एक पल में ही तोड़कर रख देते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां प्रवासी मजदूरों ने पंजाब से अपने घर बिहार के लिए सफर पैदल ही तय करने की ठान निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। लेकिन एक घड़ी ऐसी आई जिसने इन मजदूरों का सफर यहीं थाम दिया। ये फैला हुआ खाने का सामान, ये गिरी हुई चप्पल और खून के धब्बे साफ बयां कर रहे हैं इन प्रवासी मजदूरों के साथ कैसी अनहोनी हुई होगी। जब ये मजदूर निकले होंगे तब इन्होंने सोचा होगा कि आगे अपने घर पहुंचकर वो क्या क्या करेंगे, लेकिन ये खून से सनी सड़कें सब बयां कर रही हैं। पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां देर रात सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि पंजाब से अपने घर बिहार का सफर पैदल ही तय कर रहे मजदूरों को तेज गति से आ रही एक बेकाबू रोडवेज बस ने कुचल दिया, जिसमें 1 दर्जन मजदूर इस सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। वहीं मृतकों के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने बस को भी हिरासत में ले लिया है। अन्य घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है, जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने बस को हिरासत में लेकर बस चालक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। यह हादसा एक्सीडेंट की सुनवाई में आई है, रोडवेज से हुआ है। मजदूर थे, वो बेचारे पैदल आ रहे थे। आते में वो बता रहे कि उनके बच्चे थे, 3 बच्चे रह गए साथ के, उनके साथ में 11 लोग बता रहे हैं। 11 में 3 तो बच गए, 5 घायल खत्म हो गए और जो बाकी रह गए 6, उनकी संभावना कुछ ऐसी है। मजदूरों के साथ ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी महाराष्ट्र, हैदराबाद और मध्य प्रदेश से भी कुछ ऐसे हादसे सामने आ चुके हैं जिनको देखने के बाद दिल दहल सा जाता है। ऐसे हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और शायद ये हादसे तब तक होते रहें जब तक देश के कामगार इसी तरह सड़कों पर चलते रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार की यही योजनाएं हैं, यही रणनीति है जो मजदूरों को मरने से बचा भी नहीं पा रही। ट्रेनें तो चला दी, लेकिन फिर इन मजदूरों को क्यों नहीं बचा पाए? इसका गुनाहगार आखिर कौन है? कौन लेगा इस सब की जिम्मेदारी? कब रुकेगा ये जान लेने वाला पलायन? इस मौत के सफर को खत्म करने के लिए जरूरत है कि सरकार योजनाएं तो बनाए, लेकिन साथ ही उन योजनाओं की जमीनी हकीकत की भी जांच की जाए।